समरूपता संबंधित आज और एक प्रमेय को हम लोग प्रमाणित करने जा रहे हैं। ओ केंद्र वाली एक वृत्त का व्यास ए बी है। वृत्त के ऊपर स्थित किसी पी बिंदु से ए बी व्यास के ऊपर पी एन लंब डाला जो ए बी को एन बिंदु पर काटा, तो प्रमाणित करें कि पी बी स्क्वायर इक्वल पी बी इंटू बी एन। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए आपको दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, किसी भी वृत्त का ए बी अगर मान लीजिए व्यास है, तो वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु से ए बिंदु को और बी बिंदु का अगर संयोग कीजिएगा, तो हम मान लीजिए इस बिंदु को पी मानते हैं, तो ये जो कोण होगा वो समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। ये प्रमेय आप लोगों को हम करवाए भी हैं। तो ये प्रमेय था अर्धवृत्त का जो कोण जो होता है वो समकोण होता है। अब इसमें आइए, ये अगर मान लीजिए ए पी बी ये आपका समकोण त्रिभुज, आपका ये कोण अगर समकोण हुआ, तो समकोण के कोणिक बिंदु से तो ये कर्ण हो गया ए बी। कर्ण पर अगर पी एन अगर लंब खींचा जाएगा, तो यहाँ जो तीन त्रिभुज हो रहा है, देखिए ये बड़ा सा त्रिभुज, एक ये छोटा सा त्रिभुज, इससे थोड़ा बड़ा त्रिभुज ये वाला, इस तीनों त्रिभुज जो होंगे, जो उसके प्रत्येक कोण जो होंगे सब बराबर होंगे। तो ये तीनों त्रिभुज जो होंगे सदृश कोणीय त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पे जो है इस तीन त्रिभुज में हमारे दो त्रिभुज को हमको यहाँ पे लेना है। अब वो कौन सा दो त्रिभुज है, थोड़ा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए पी बी लिखा हुआ है, तो हमारा पी बी हमारा ये हुआ, ठीक है। ए बी लिखा हुआ है, ये ए बी है। अच्छा देखिए, ये जब ए बी है तो इससे देखिए ये बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हमारा एक त्रिभुज लेंगे पी ए बी, और दूसरा जो हमारा त्रिभुज लेंगे, देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, पी बी और बी एन। तो देखिए पी बी और बी एन है, तो इस ये जो छोटा त्रिभुज है ये लेंगे। तो एक बड़ा त्रिभुज लेंगे पी ए बी और एक छोटा त्रिभुज लेंगे पी एन बी। ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण किस कोण के बराबर होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो ये कोण, ये जो छोटा त्रिभुज का जो ये कोण जो है, ये बड़ा त्रिभुज का इस कोण के बराबर होगा। और ये बड़ा त्रिभुज में देखिए बी कोण, ये जो छोटा त्रिभुज है उसका भी बी कोण बराबर ही है, मतलब ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। मान लीजिए इसको आप इसको बंद कर देते हैं, तो ये देखिए आप बड़ा त्रिभुज का जो ये बी कोण है, छोटा त्रिभुज का भी हमारा क्या बोलता है, वो बी कोण है। और बड़ा त्रिभुज का ये आपका ये 90 डिग्री जो है, बड़ा त्रिभुज का ये हमारा 90 डिग्री जो है, इस छोटा त्रिभुज का 90 ये होगा। तो हमारा पी ए बी ये त्रिभुज जो है, और आपका ये पी एन बी जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर हुआ, इस त्रिभुज में ये आपका ये 90 डिग्री है। कौन सा 90 डिग्री है, ए पी बी, ए पी बी। तो ये 90 डिग्री है, तो इस छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला है, तो पी एन बी। फिर देखिए छोटा त्रिभुज का ये कोण बड़ा त्रिभुज के इस कोण के बराबर, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज पहले लिखे हैं तो इसको पहले लिखते हैं। तो बी पी ए बी, बड़ा त्रिभुज का पी ए बी, छोटा त्रिभुज का कौन सा कोण, ये वाला है, तो हम लिखेंगे बी, अच्छा बी पी एन, बी बराबर बी पी एन। और ये तो ये जो है ये तो बड़ा त्रिभुज में भी है और छोटा त्रिभुज में है। बड़ा त्रिभुज में क्या है, पी बी ए, कोण पी बी ए बराबर, छोटा त्रिभुज का क्या है, पी बी एन, पी बी एन। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का जो कोण जो है, प्रत्येक कोण जो है बराबर हो गया।
जैसे बराबर हो गया तो समरूपता के जो गुण है इसके जो संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कॉमन कोण है, ये कॉमन जो है ये बी और बी जो कॉमन है इसको हम नहीं लेंगे। अब एक काम करते हैं हमारा, इसका देखिए ये ए को हटा दीजिए तो हमारा क्या हुआ पी बी, तो सॉरी पी बी बटा इसका पी को हटा दीजिए, इसका पी को हटा दीजिए तो ये क्या हो गया बी एन बराबर इसका पी को हटा दीजिए ए बी, इसका एन को हटा दीजिए पी बी। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए पी बी स्क्वायर ए बी इंटू बी एन, पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू बी एन। तो यही तो हमारा प्रमाणित करना है। देखिए ये देखिए प्रमाणित हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो जान लेते हैं। अब देखिए इस प्रमेय में जो दिया क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। पद्धत पद्धत में दिया हुआ है जो योग केंद्र वाली एक वृत्त है, ए बी आपका व्यास है, ठीक है, और वृत्त के ऊपर पी एक बिंदु है और पी बिंदु से ए बी पर पी एन लंब है। यहीं तक आपको दिया गया है, तो यहाँ तक हम लोग प्रदत्त में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही हम लिखे हैं जो हमारा ओ केंद्र वाली एक वृत्त का ए बी व्यास है, वृत्त के ऊपर स्थित पी बिंदु से ए बी व्यास के ऊपर पी एन लंब डाला। अब हमारा होगा प्रमाणित क्या करना है, प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है देख लीजिए, पी बी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी एन, यही है। यहाँ प्रमेय के अनुसार चित्र हमारा यहीं तक बनता है। तो यहाँ रचना क्या करना है, ये ए बिंदु को पी बिंदु से हम यहाँ पे मिला देंगे। तो रचना में लिखेंगे ए कोमा पी को मिलाया, इसको हम अभी मिला दे रहे हैं। देखिए हम ये मिला दिए। अब हमारा होगा प्रमाण। यहाँ सीधे लिखेंगे, यहाँ कोण ए पी बी अर्धवृत्त का कोण है। जैसे अर्धवृत्त का कोण है इसका मतलब हो गया ए पी बी बराबर 1 समकोण। जो ए पी बी समकोणी त्रिभुज के समकोणी बिंदु जो ये पी जो है यहाँ से कर्ण ए बी पर पी एन लंब है। आपको बताए थे जो समकोणी त्रिभुज का कोणिक बिंदु से जब लंब खींचा गया तो यहाँ पे हमारा तीनों त्रिभुज जो बनेंगे वो सदृश कोणीय त्रिभुज होंगे। तो यहाँ हम छोटा त्रिभुज और जो बड़ा त्रिभुज है उसी दो त्रिभुज को हम लेंगे। यहाँ समकोणी पी एन बी छोटा जो त्रिभुज है पी एन बी और बड़ा जो त्रिभुज है पी ए बी ये दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो जैसे हम लिए तो हमारा अब यहाँ पे समरूपता के गुण यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमारा ये जो छोटा त्रिभुज है इसका कर्ण कौन सा है, इसका कर्ण देखिए ये पी बी है, तो यहाँ पी बी लिखिए। और ये बड़ा त्रिभुज, ये जो बड़ा जो त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज का ये समकोणीय है तो कर्ण ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिखिए। अब देखिए देखिए हम यहाँ पे पी बी स्क्वायर चाहिए, तो पी बी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पी बी तो नीचे आना चाहिए ना, तभी ना पी बी स्क्वायर आएगा। और हमारे यहाँ बचा कौन सा बी एन, तो यहाँ पे बी एन एकदम लिख दीजिए। बस यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए पी बी स्क्वायर और ये हमारा क्या हो गया है ए बी इंटू बी एन। बस हमारा ये हमारा प्रमाणित हो गया, प्रमाणित।